राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अपने चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, बीच में 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। एक्चुअली हम लोग कुछ दूसरे कामों में उलझे थे, उस वजह से ऐसा हुआ। और आशुतोष राणा जी ने बहुत अच्छा प्ले किया था यहाँ पर, हमारे राम, बड़ा वर्ल्ड फेमस प्ले है, तो वो हम लोगों ने देखा। एक्चुअली यहाँ फेस्टिवल चल रहा है, ब्रजराज उत्सव, और भी कुछ चीज़ें थी। तो चलिए आइए पहले आज के ट्रेड्स पर आते हैं, फिर और बातें तो होती रहेंगी। आज का पहला ट्रेड आपको बता रहा हूँ परसिस्टेंट सिस्टम्स आईटी सेक्टर से। पहले ही बता चुका हूँ, अब फ्रेश एंट्री की सलाह दे रहा हूँ। 5,668.70 रुपये पर आज बंद हुआ, 68.70 रुपये के नुकसान के साथ। यहाँ टारगेट आपको दे रहा हूँ 5,710 के, और स्टॉप लॉस 5,600 का। दूसरा ट्रेड भी आईटी सेक्टर से ही है, विप्रो, हम सबकी शेयर परचेज कंपनी। 568.85 रुपये पर आज बंद हुआ, 5.60 रुपये के उछाल पर, यानी पॉजिटिव मूवमेंट की एक तरह से शुरुआत। 605 के टारगेट और 510 का स्टॉप लॉस। तीसरा ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल्स। बहुत ही मजबूत शेयर है ये, हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें मोमेंटम ज़्यादा नहीं रहता है। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूज़फुल है, लेकिन अभी आप इसको 1 महीने के लिए 15 दिन के भी ले सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं, तो हम इसमें एक तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस समय थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। आज 3.45 रुपये की गिरावट पर बंद हुआ, 7,421.40 पर। आप 15 दिन या 1 महीने के लिए इसको ले सकते हैं, जहां मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 7,550 के, और स्टॉप लॉस 7,390 का। दोस्तों, चौथा जो आपका शेयर है वो भी आईटी सेक्टर से है, कोफोर्ज, हम सब की जानी मानी कंपनी। बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिखाया पिछले 8-10 दिनों के अंदर। 7,953.80 पर बंद हुआ, 100.45 के उछाल के साथ। यहाँ दे रहा हूँ आपको 8,010 के टारगेट और 7,900 का स्टॉप लॉस। और उसके बाद पाँचवा एक बार फिर एवरग्रीन जेके सीमेंट, 4,081.30 पर बंद हुआ, 7.5 रुपये के उछाल के साथ। यहाँ 4,140 के टारगेट और 4,010 का स्टॉप लॉस। एंड द सिक्स्थ, ग्रेनुअल्स इंडिया, 582.90 पर बंद हुआ, 11.30 के उछाल के साथ। 620 के टारगेट और 550 का स्टॉप लॉस। इन सभी स्टॉक्स में आप कैश मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। साथ ही इनमें से जो भी स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, वो आप नवंबर फ्यूचर्स ले सकते हैं, या नवंबर की एक्सपायरी का आप एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो है 24,148.20, 51.15 अंकों की गिरावट पर यह बंद हुआ। यहाँ मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, फिलहाल छोटे टारगेट दे रहा हूँ, छोटा ही स्टॉप लॉस है। 24,360 का टारगेट और 24,050 का स्टॉप लॉस। ठीक है ना, करीब 200 पॉइंट का टारगेट है और करीब 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी 51,561.20 पर बंद हुआ, 355.30 अंकों की गिरावट के साथ। यहाँ आपको दे रहा हूँ 51,750 का टारगेट और 51,450 का स्टॉप लॉस। यहाँ भी तकरीबन 200 पॉइंट का मैंने आपको टारगेट दिया है, और तकरीबन वही 51,450, 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस। दोस्तों, बताता रहता हूँ, याद रखिएगा कि मैं आपको इंडाइसिस के पॉइंट्स के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस देता हूँ। फ्यूचर्स में चाहे इंडाइसिस हों चाहे हमारे स्टॉक्स हों, फ्यूचर्स का प्राइस थोड़ा सा अलग चलता है, और फ्यूचर्स के प्राइस से हम अंदाज़ा भी लगाते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में है, या इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर फ्यूचर्स का प्राइस जो है कैश के प्राइस से ऊपर है या इंडेक्स की करंट पोजीशन से ऊपर है, तो स्टॉक को हम पॉजिटिव ट्रेंड में मानते हैं, और अगर उसका प्राइस नीचे है तो स्टॉक को हम या इंडेक्स को हम नेगेटिव ट्रेंड में मानते हैं। तो आपको फ्यूचर्स में एंट्री लेनी है या एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल लेना है, तो इंडाइसिस के पॉइंट्स जहां पर उतने आ जाएं जितने मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट बनाए हैं,
तो वहाँ अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन से एग्जिट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही स्टॉक्स में भी जब कैश मार्केट में प्राइस वहाँ आ जाए जो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉसेस बनाए हैं, तो आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही एग्जिट ले लें और कैश मार्केट से भी एग्जिट ले सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं बाज़ार पर। 2 दिन बाज़ार बहुत अच्छा चला, हरे निशान में चला और काफ़ी मोमेंटम दिखा बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। और अभी आज देखिए हम गिरावट देख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लाल निशान बंद हुए। हाँ, मैं आपको डाउ जोन्स और नैस्डैक बताना भूल गया। ये देखिए शाम 7:17 पर हमने ये जो है नोट किया था। डाउ जोन्स है हमारा 43,729.54.59 अंकों की गिरावट पर, यानी करीब करीब फ्लैट है डाउ जोन्स। और नैस्डैक है 18,276.65 296.47 अंकों की गिरावट पर दोस्तों। टाइटन में आपको मैं शॉर्ट कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा जो हमारे एक्टिव एंड स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। टाइटन के क्या है, नतीजे दोस्तों कमज़ोर आए हैं, है ना। इस क्वार्टर के टाइटन के नतीजे कमज़ोर आए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा हम गिरावट देख सकते हैं 100-200 रुपये तक की, 250 रुपये तक की गिरावट देख सकते हैं। तो हालांकि बाई ऑन डिप्स की वजह से क्या होता है, तेज़ी भी हो जाती है लोगों को। कुछ लोग जो पैसे होते हैं ना दूर की सोच के कि चलो भाई इस क्वार्टर के नतीजे कमज़ोर आए हैं तो कंपनी तो मजबूत है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि हर क्वार्टर के नतीजे कमज़ोर हों, तो हम इसको बाई कर लेते हैं, डिप्स में बाई कर लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि 1-2 दिन आपको प्राइस थोड़ा ऊपर जाता दिखेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें फिर लोग सेल करने लगते हैं कि भाई ठीक है, इस क्वार्टर के नतीजे कमज़ोर हैं तो हम तो भैया बाहर हो लेते हैं, अगले क्वार्टर का देखेंगे, जब होगा तो लोग सस्ते बेचे लगते हैं तो गिरावट दिखेगी। तो जब टाइटन में डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हो, है ना दोस्तों, जब 10-20 रुपये 50 रुपये तक की गिरावट हो, तो एक्टिव एंड स्मार्ट ट्रेडर्स जो है उसके शॉर्ट में एंट्री ले लें और तो 250 रुपये तक हो सकता है उसमें आपको गिरावट मिले, तो वहाँ शॉर्ट में उतना फ़ायदा उठा करके आप निकल लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल्स मैंने बताया है, हालांकि ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए इसमें पैसा लगाइए, बट अभी आप महीने 15 दिन के लिए ले सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन और फ्यूचर्स भी आप या नवंबर का लें या कम से कम 15 दिन बाद की एक्सपायरी का लें, भले ही आप उससे सेल अगले दिन ही कर लें, उसमें भले ही आप BT, ST, STBT स्ट्रेटेजी यूज़ कर लें, बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो, बट आपके पास रेंज होनी चाहिए। मैं भी अपने बच्चे को भी समझा रहा था, ये ऑप्शंस में रेंज लेके चलिए, क्योंकि आप अगर 1-2 दिन बाद की ही एक्सपायरी कर ले लेते हैं तो उसमें आपके पास प्रेशर बहुत हो जाता है और आप फंस जाते हैं दोस्तों। आइए हम थोड़ा सा लेवल्स देखते हैं, पुरानी कॉपी में मिल जाए कि देखिए आज निफ्टी है 24,148 पर, बैंक निफ्टी 4,561 पर। तो ये मैंने किन किन लेवल्स पर, मैं तो डेली ही आपको 1000 पॉइंट करीब की रैली भी थी तो लोगों ने अच्छा प्रॉफिट उसमें बनाया होगा। ये देखिए 51,807 पर क्लोजिंग थी निफ्टी की हमारे, ये जो है 30 तारीख को। उसके पहले बैंक निफ्टी 51,239 पर था, ये देखिए। तो 23 अक्टूबर को, उसके बाद 24 अक्टूबर 51,531 पर आया। ओके, तो उसके पहले 29 अक्टूबर को निफ्टी था हमारा, क्लोज हुआ 24,466, बैंक निफ्टी 52,320 पर था, बहुत अच्छा वो था। उसके पहले हमारा था 28 तारीख को, ये मैंने आपको 28 को बताया है, बैंक निफ्टी 51,259 पर था बैंक निफ्टी। तो 28 अक्टूबर को जिन लोगों ने इसको बाई किया होगा 51,200 पर, और अभी ये देखिए पूरा करीब 1000 पॉइंट ऊपर 52,300 के आसपास तक गया था, तो ये पूरा 1000 पॉइंट का उनको रैली यहाँ से मिली होगी और बैंक निफ्टी में भी मिली होगी। तो वही मैं 15 दिन करीब का आपको बता के चलता हूँ, तो वो आप आराम से ले सकते हैं। कारण कि ख़तरा तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप समझदारी से चलें, और पूरा हम कैलकुलेशन के बेस पर बताते हैं कि निफ्टी की चाल अभी तक की कैसी रही है। हालांकि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर हम बीते हुए कल से एक अंदाज़ा ज़रूर लगाते हैं।
अब बात करते हैं बाजार की। देखिए, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हम बाइंग जोन देख रहे हैं, देखिए सपोर्ट है 24,000 पर, है ना, और बाइंग जोन आपका है 24,150 से लेकर 24,750 के बीच में ये बाइंग जोन है। इस बीच में आप ले लीजिए, और अगर 24,750 को उसने क्रॉस कर दिया तो फिर ये और ऊपर जाएगा। सेल जोन, जिसको कि हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, वो हमारी स्टार्ट होगी 24,000 का लेवल जब निफ्टी तोड़ करके नीचे जाएगा, तो फिर हम इसमें 200, 300, 400, 500 पॉइंट की गिरावट और देख सकते हैं। फिर हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ आपको शॉर्ट में एंटर करना है। तो शॉर्ट पोजीशन में एंटर करिएगा जब निफ्टी 24,000 का लेवल तोड़ करके नीचे जाए। तब तक आप बाइंग जोन में रहिए, 15 दिन बाद का लेवल लगाइए, और प्रॉपर जो है 24,750 को क्रॉस करके जब ये ऊपर जाएगा तो फिर हम 25,000 से ऊपर के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी 51,561 पर खैर आज है, और यहाँ भी बाइंग जोन में ही है। अभी हम समझिए 51,200 से और 51,750 तक यहाँ भी हम बाइंग जोन देख रहे हैं, बीच में ख़रीदारी कर सकते हैं। और जब ये 51,000 के लेवल को तोड़ेगा, 51,000 से नीचे जाएगा, तो शॉर्ट में फिर आप एंटर करिएगा, कर सकते हैं, और फिर आपको 200, 300, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट की गिरावट और मिल सकती है। और यहाँ भी सेम 51,750 और 51,800 के लेवल्स को तोड़ करके जब ये ऊपर निकलेगा तो फिर हमें इसमें और ऊपर की वो मिल सकते हैं लेवल। हालांकि अभी 52,000 का भी ब्रेक कर दिया था, मगर फिर शॉर्ट का वो आ गया, डिक्लाइन आ गया। अब चल क्या रहा है दोस्तों कि कंपनीज़ के नतीजे आ रहे हैं और दिक्कतें हैं। हमारे इंडियन जो हमारी कंपनीज़ हैं वहाँ दिक्कतें हैं, अर्निंग्स की दिक्कतें हैं, अर्निंग्स ग्रोथ की दिक्कतें हैं ना। अर्निंग्स ग्रोथ हम निकालते हैं ना कि अर्निंग्स में पिछले क्वार्टर में इतनी थी, इस क्वार्टर में इतनी, तो कितने % का ग्रोथ आया, वहाँ कंपनीज़ में दिक्कत है। और वो अर्निंग ग्रोथ की दिक्कत की वजह से FIIs जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो लगातार यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। और पूरा अक्टूबर के महीने में 1,12,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है FIIs की, है ना। और क्या हो रहा है कि अक्सर तो क्या होता है, डाउ जोन्स यानी अमेरिकन इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो इंडियन इंडेक्स भी, BSE NSE के भी ऊपर चले जाते हैं। डाउ जोन्स नीचे आता है तो ये भी नीचे आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि डाउ जोन्स ऊपर है और इंडियन इंडाइसेस नीचे हैं, या उल्टा है कि डाउ जोन्स नीचे है, इंडियन जो इंडाइसेस हैं वो ऊपर हैं। और ये एक संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ का कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है तो अपने मार्केट में वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, बाइंग कर रहे हैं, है ना। वहाँ अपर लेवल पर वो बाइंग कर रहे हैं तो वो इंडेक्स वहाँ का ऊपर जा रहा है, और अपने यहाँ वो क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल पर सेल कर रहे हैं, तो अपना इंडेक्स नीचे जा रहा है। और इस पर विचार चल रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी विचार कर रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी विचार कर रहे हैं कि चाइना ने कुछ ऐसी जो है पॉलिसीज़ निकाली हैं बिजनेस के लिए, जिससे वहाँ की कंपनीज़ को अच्छा मुनाफा हो सकता है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल कर सेलिंग करके और चाइना की मार्केट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये एकदम से घटना नहीं घटेगी कि सारे के सारे ही उधर भाग जाएं। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट और हमारे इंडियन कॉरपोरेट्स भी इस पर विचार कर रहे हैं कि हम किस तरह की पॉलिसीज़ जो है ला सकते हैं, जिससे जो हमारे FIIs हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। साथ ही ट्रंप साहब अमेरिका में फिर से आ चुके हैं, तो अब कुछ को उनसे आशाएं हैं, कुछ को उनसे आशाएं नहीं हैं। तो कभी आशा वाले लोग ख़रीदारी करने लगते हैं तो बाज़ार ऊपर चला जाता है, कभी निराशा वाले लोग ख़रीदारी करने लगते हैं तो बाज़ार नीचे चला जाता है। पर ये भी है कि ट्रंप साहब कितना इंटरफियर करेंगे, इज़राइल और उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है ईरान का, वहाँ पर यूक्रेन रशिया का तो चल ही रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से बाज़ार ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, समझदारी से चलिए, और हमारी कंपनीज़ की जो अर्निंग्स कम हो रही हैं, है ना, जैसे टाइटन का अर्निंग्स का प्रॉब्लम आया, आपके और भी कई कंपनीज़ का अर्निंग्स प्रॉब्लम आया, उस पर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट सभी विचार कर रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें आती रहती हैं, इनके समाधान भी आते रहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे सोमवार को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।